बीजेपी कार्यकर्ता फरार हो गए थे, जिनकी खाक अभी तक पुलिस और आईबी छान रही है। ऐसे में यहाँ मोदी के लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद 23 नवंबर को मंदसौर और उज्जैन में मोदी की सभा है। दोनों ही इलाके सिमी के गढ़ माने जाते हैं। कई बार इन जगहों से कई आतंकी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में यहाँ मोदी की सभाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खबर भारती के लिए भोपाल से नासिर गौरी की रिपोर्ट। तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विजय वाते, जो कि रिटायर्ड एडीजी है भोपाल से, साथ ही इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रदीप परिहार जुड़ेंगे। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अरे पानी वानी पिलाओ, मनी ऑर्डर लाया हूं। मैं ना लाऊं तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? मनी ऑर्डर लाया हूं। मेरी वजह से सुखी हो तुम लोग। मैं ना लाऊं तो तुम सबका क्या हाल हो? माँ, पैसे तो मेरे पापा भेजते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं? बेटा, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जैसे हैं डाक बाबू। ठीक कह रही हो बहू। केंद्र से करोड़ों की राशि आती है प्रदेश के विकास के लिए और उनकी योजनाएं भाजपा सरकार अपने नाम से चलाती है, फिर कहती है केंद्र से कुछ मिला ही नहीं। डाक बाबू, मुफ्त की वाहवाही लूटने वालों के दिन गए। अब तो यहाँ भी कांग्रेस आएगी। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार। सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। तानाशाही बेकारी भुखमरी पे रोक लगाएंगे, मजबूरों मजदूर किसानों में विश्वास जगाएंगे। बहू बेटियां पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। ब्रेक के बाद स्वागत है। और बड़ा सवाल क्या आतंकियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी भी कह रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो कई हादसों के बाद अब यह सवाल उठने लगा है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सबसे पहले अगर आपके पास में आना चाहूंगा, बात अगर की जाए सबसे पहले पटना ब्लास्ट, उसके बाद छत्तीसगढ़ में डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री बरामद होना सभा से पहले, और अब मध्य प्रदेश में 4 सीबीआईएम के आतंकी गिरफ्तार होना, इशारा किस ओर करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो संकेत मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश में ही नरेंद्र मोदी की सभाएं होना है, इस दौरान जो है कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर जगह ये कहते हैं कि सबसे सुरक्षित मध्य प्रदेश है और यहां की जनता को कोई खतरा नहीं है। जब सवाल इस बात का उठता है कि मध्य प्रदेश सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत के लिए सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और खतरे की जो है बातें कही जा रही है। सवाल इस बात का है कि किसी और राज्य में होता तो राजनीति की बात कही जाती और जिस तरह से बिहार में आरोप प्रत्यारोप लगे उस तरह की बात मध्य प्रदेश में होती। मुझे इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ महीने पहले जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी, उस समय जो है शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश में जो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है उस पर हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र से कुछ पैसा हमें नहीं मिला है। उसके बाद केंद्र से जो पैसा मिला वो करोड़ों रुपए में था। उसके बावजूद